आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियों से ज़्यादा सेंसिबल होते लड़के, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर ही होती हैं। मर्द बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये पता नहीं आप किस मर्दानगी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली गलती आप लड़कों की भी नहीं है, ना आप मर्दों की है, हम औरतों की है। हमने ही उन्हें ऐसा बनाया, हमने ही आपकी सारी फीलिंग्स को बचपन में ही बाहर निकाल दी। हमारी माएँ होती हैं जो अपने बेटे से कहती हैं कि मेरा राजा बेटा है, उसे दर्द नहीं होगा, वो गिरेगा तो उसे चोट लगेगी ही नहीं, अंधेरे में वो भी नहीं डरेगा, अकेले में वो भी नहीं सहमेगा। हमने उन्हें खोखला बना दिया, हमें सिखाना था उन्हें कि गलती हमसे हुई है, आप मर्दों की गलती नहीं है, हमने ही करी है वो गलतियाँ। हेलो, आई नीड यू हेल्प। कभी तो हिंदी में बोला कर, कुछ नया ही बोल ले, इससे अच्छा। मदद चाहिए, कर सकती या नहीं, प्रॉब्लम तो बता पहले। तेरे बॉस है जो यहाँ के सबसे बड़े लॉयर हैं, उनके पास एक केस आया। बस वो केस उन्हें नहीं लड़ना है, उन्हें कन्विंस करना है। सॉरी, अब मैं उनके साथ काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वही मेरी मदद कर सकते हैं और तुझे करना ही पड़ेगा, चाहे जो कर तू उनके पास जा। मैं अब उनके साथ काम नहीं करती, तो मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती और कोई फ़ायदा भी नहीं है कुछ कहने का। लेकिन तूने छोड़ा क्यों, ये तो बता। अब ना वो द्रोणाचार्य और ना मैं एकलव्य हूँ, जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देख, मुझे तेरी रामायण कभी समझ नहीं आती, इसीलिए तेरा कैलिफोर्निया ने एडमिशन फॉर्म कैंसिल किया है, क्योंकि ये महाभारत है। तू मेरी हिस्ट्री बाद में सही कर लियो, मुझे बस तेरी हेल्प चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार सीरियस लग रही है तू, अपनी प्रॉब्लम बता। रेप? सॉरी, मैं एड्रेस भेज रही हूँ, तू वहाँ पहुँच जा। ओके। अब ये लड़कियों की तरह तुम रोना बंद करो, कमज़ोरी की निशानी होती है रोना। सर, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा रो रहा है। रो रहा है क्योंकि वो ज़िंदा है, क्योंकि पैदा होते वक्त रोना ज़िंदा होने की निशानी होती है। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपका बेटा रो रहा है। आपकी तारीफ सभी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। आई एम जोया खान, आपके बेटे की वकील। कौन सा केस और कौन सी वकील? जी, मुझे बताया गया है कि एक लड़की ने आपके बेटे के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए हुए हैं। मिसेस सिंघानी, आई थिंक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी आप कुछ डिस्कस भी कर रहे थे और आपके बेटा आई थिंक रो भी रहा था। अभी आप नहीं कहा, मैंने सुना। हाँ, उसने किया है। मैंने कहा, फिर तो केस बनता ही नहीं सर, मेरा आना भी वेस्ट हो गया, मेरे ऑटो के पैसे भी आप ही दे देना, मेरा आना तो वेस्ट हो गया। अब जब गुनहगार कबूल ही कर रहा है कि उसने किया है, तो फिर अब मेरा तो जाना बनता है। लेकिन मैं अगर वकील होती तो कम से कम ट्राई ज़रूर करती कि इनको फांसी की सज़ा ही हो। आप ये कैसे कह सकती हैं? जी मैम, आपकी तारीफ, जिस लड़की को आप फांसी पे चढ़ाने वाली हैं, मैं उसकी माँ हूँ। मैम, मैं कहाँ, ये तो लो कहती है हमारी, मैं तो कह ही नहीं रही। बस ये है कि हमारी लोग काम नहीं करती है, कहती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं है। तो आपको किसने कहा कि इसने किया है? अरे, आपके बेटा कबूल कर रहा है, अभी अभी तो कहा आपके हस्बैंड और आपके बेटे दोनों ने मिलकर। उसने कुछ नहीं किया, आप माँ हैं इसलिए कह रही हैं। उसने सच में कुछ नहीं किया। अरे, आपको कैसे पता आपका बेटा सामने हाँ कर रहा है? क्योंकि मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया और आप कुछ नहीं जानती। मैम, मैं आपकी बात समझ रही हूँ,
एक माँ का दिल भी समझ रही हूँ, लेकिन जब गुनहगार खुद कबूल कर रहा है कि उसने गुनाह किया है, तो फिर आप कैसे कह सकते कि उसने रेप नहीं किया? क्योंकि उसने नहीं किया। किया है मैम, उसने किया है। अब सामने कह रहा है, आपका बेटा झूठ थोड़ी बोलता है होगा। अब इतने चौड़े होके कह रहा है वो। देखिए, बेटे को देखिए ज़रा अपने। उसने नहीं किया। किया है मैम, उसने नहीं किया। क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका रेप हुआ है। तो कहिए ना फिर, किस चीज़ से डरे हुए हैं आप लोग? किस चीज़ से? किस चीज़ ने रोका हुआ है? और क्यों नहीं हो सकता ये? और क्यों नहीं लड़ सकते हम? देखिए मैडम, आप जा सकती हैं, हमें और कुछ नहीं कहना। सर, लेकिन आपके बेटे की बात है, जब उसने कुछ नहीं किया, वो ये कह रहा है उसके साथ गलत हुआ है, और वो कह रहा है कि मैंने गलत किया है। आपको नहीं लगता कि आपको आपके बेटे के लिए स्टैंड लेना चाहिए? या आपका बेटा ही खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा? लेना चाहिए। किस बात से डरे हुए हैं? आप जा सकती हैं। वो तो मैं चली जाऊंगी सर, लेकिन मुझे आपके वो डर समझ नहीं आ रहा। वो डर किस बात का है? क्यों आप इतने डरे हुए हो? क्या ये लड़के के साथ नहीं हो सकता? सोसाइटी क्या कहेगी? कौन सी सोसाइटी सर? यही सोसाइटी जिसे अभी पता चलेगा कि आपके बेटे ने रेप किया तो मशाल लेके आपके घर पहुंच जाएंगे। आप इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? या फिर किस बात से डरे हुए हैं? देखिए मैडम, वो एक मर्द है, और ये बात बाहर आएगी कि उसके साथ रेप हुआ है, तो उसकी मर्दानगी पे भी उंगलियां उठेंगी। कौन सी मर्दानगी सर? डेफिनेशन क्या है आपके माइंड में मर्दानगी की? क्या समझा हुआ है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियों से ज़्यादा सेंसिबल होते हैं लड़के। बहुत सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर ही होती हैं। मर्द बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये पता नहीं आप किस मर्दानगी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली गलती आप लड़कों की भी नहीं है, ना आप मर्दों की है, हम औरतों की है। हमने ही उन्हें ऐसा बनाया। हमने ही आपकी सारी फीलिंग्स को बचपन में ही बाहर निकाल दी। हमारी माएँ होती हैं जो अपने बेटे से कहती हैं कि मेरा राजा बेटा है। उसे दर्द नहीं होगा? वो गिरेगा तो उसे चोट लगेगी ही नहीं। अंधेरे में वो भी नहीं डरेगा, अकेले में वो भी नहीं सहमेगा। हमने खोखला बनाया। हमने उन्हें कभी बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि अंधेरे में तुम भी डर सकते हो, अकेले में तुम भी सहम सकते हो। चलोगे, कांटे चुभेंगे तो दर्द होंगे, दर्द होगा तो आंसू बहेंगे। रो तुम भी सकते हो, कंधा तुम्हें भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है इस मर्दानगी की। मर्द वही है जिसे दर्द हो सकता है, जो रो सकता है, खुल के बोल सकता है। हमने उन्हें खोखला बना दिया। हमें सिखाना था उन्हें कि गलती हमसे हुई है। आप मर्दों की गलती नहीं है, हमने ही करी है वो गलतियाँ। और फिर हम ही शिकायतें करते हैं कि तुम में फीलिंग्स ही नहीं है, हमने रहनी ही नहीं दी। मैं नहीं जानती सर, अब किस सोसाइटी में, किस सोच में है। आप अपने बेटे को देखिए, वो दुनिया से कैसे लड़ेगा? वो अभी खुद से ही नहीं लड़ रहा, वो खुद से ही हारा हुआ है। आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, तो आप ही उसे गिरा रहे हैं। देखिए ज़रा अपने बेटे को, नज़रें उठी नहीं है उसकी अभी नीचे से ऊपर तक। देखिए मैडम, आपकी इस ज्ञान की ज़रूरत तो हमें है नहीं, और मर्ज़ी से हो या ज़बरदस्ती, मर्द को मज़ा ही आता है। नो डैड। मैं आपको वो कुछ घंटे बता भी नहीं सकता।
उनके नाखूनों के मज़ा नहीं था डैड, नहीं था मज़ा। उनकी सांसों की आवाज़ कानों में गूंज रही है। मज़ा नहीं होता डैड, नहीं लड़ पा रहा हूँ खुद से। 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आया, खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद पैदा होकर ही गलती करी है। नहीं समझ आ रहा क्या करूं। नो डैड, नो। नो अपने आप में ही ना एक पूरा का पूरा वाक्य है, इसको और किसी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है। नो का ना कोई धर्म है ना कोई लिंग है। इसे कोई लड़की बोले, कोई लड़का बोले, ट्रांसजेंडर बोले, लेस्बियन बोले, गे बोले, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है। नो को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही पूरा है। और ये बात आप सबको समझनी चाहिए। नहीं जानती सर केस का क्या होगा, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ, अगर आज नहीं उठाइए तो ज़िंदगी में कभी और कोई नहीं उठ पाएगा। नो मीन्स नो। थैंक यू।